आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ फिलहाल आपको पता है पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है और उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चालू भी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट गुस्सा है। गुस्सा क्यों है उसका रीज़न भी है उनके गुस्सा होने का। पीसीएस का रिजल्ट आता है 947 पोस्ट पे 15,066 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब मामला क्या है कि भाई पीसीएस रिजल्ट में भयंकर धांधली हुई है, ऐसा सभी एस्पिरेंट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहना यह है कि भाई 76 क्वेश्चन एससी कैटेगरी में जिसने सही किए हैं माइनस मार्किंग के बाद में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं जनरल कैटेगरी में 75 क्वेश्चन जिसने किए हैं एकदम सही तरीके से माइनस मार्किंग के बाद में उसका सिलेक्शन हो गया है। वहीं 88 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में ही जिसने किए हैं माइनस मार्किंग के बाद में उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। वहीं 118 नंबर ओबीसी कैटेगरी में जिसके बन रहे हैं उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। 78 क्वेश्चन जिसके सही बन रहे हैं उसका हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, ये गतिविधि हो क्यों रही है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये सब कुछ जो हो रहा है वो आयोग का जो एक बहुत बड़ा खेल है जो कि 2013 से वो चला रहे हैं एकदम तरीके से। वो खेल है कि भाई सवाल डिलीट करेंगे, सवाल के आंसर गलत देंगे। आप सोच सकते हैं कि भाई 150 क्वेश्चन बनाने होते हैं, इतना बड़ा आयोग है, इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, यूपीपीएससी जैसा एग्जाम क्रैक करके गए हैं वहाँ पे बैठे हैं, यूपीएससी जैसा एग्जाम क्रैक करके गए हैं वहाँ बैठे हैं, और इतने ज़्यादा तादाद में बैठे हैं। उसके बाद 100% जो सही हो ऐसे 150 क्वेश्चन ही सेट नहीं कर पा रहे हैं। पूरा साल होता है इनके पास, और यही आयोग वाले हैं जो यूपीपीसीएस का पेपर 2 दिन में कराने वाले थे कि 2 दिन में कराएंगे। रिजल्ट में जो भारी धांधली हुई है तो उसका रीजन क्या है, चलिए बात करते हैं। 12 सवाल डिलीट किए गए हैं, 12 सवाल डिलीट कर दिए गए हैं, 6 सवाल के आंसर बदल दिए गए हैं। अब सोचिए 12 सवाल 6 सवाल 18 सवाल होते हैं। 150 का अगर 10% निकालते हैं तो 15 आएगा, मतलब 10% से ऊपर का इरर है। 1% की इरर भी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, यहाँ 10% से ऊपर का इरर है। एक नंबर से सिलेक्शन छोड़िए, 0.25 0.33 0.10 ऐसे सिलेक्शन रुक जाता है विद्यार्थी का, एस्पिरेंट का। और यहाँ पर पूरे 18 क्वेश्चन आप एकदम से ख़त्म कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। तो 88 वाले का नहीं हो रहा है, 75 वाले का हो रहा है। पूरा जुआ हो चुका है। यूपीपीएससी में सिलेक्शन, पीसीएस में सिलेक्शन जुआ हो चुका है आज की डेट में। और यही आयोग है जो पीसीएस का एग्जाम 2 दिन में करवाने की बात कर रहा था। अब फिलहाल इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं जिनका सीसेट वगैरह नहीं क्वालिफाई हो, वो अलग बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, ये रियलिटी में सारी चीज़ें हैं कि भाई 18 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, 18 क्वेश्चन के ऐसी के तैसी कर रहे हैं। तो ये जुआ ही हो गया एक हिसाब से भाई। एक जो बहुत बढ़िया अच्छा एक लड़का है, ब्रिलियंट है, बहुत तेज है, उसके भविष्य के साथ जो है आयोग पूरी तरीके से खेल रहा है। अब आप सोचिए 150 में 18 क्वेश्चन क्यों गलत किए जाते हैं। ये एक पूरा एकदम प्लान्ड तरीके का इनका एक खेल है, गेम है कि इसको जरिया बना करके हम ये काम करेंगे। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ मैं तो कि भाई 2013 से ये सारी गतिविधि चल रही है, अभी तक चेंज ही नहीं हुआ ये। मतलब पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, एलटी ग्रेड हो, बीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये लोग क्वेश्चन आपके गलत देते ही देते हैं। 150 क्वेश्चन ये सही नहीं बना पाते हैं कि भाई अच्छे तरीके से पेपर सेट कर दें। लेकिन जो ये आपकी एक बात है कि भाई 12 सवाल डिलीट हो रहे हैं, 6 सवाल के आंसर बदल दिए, ये सब चीज़ों पे जो है आयोग को ध्यान देना चाहिए और पूरी चीज़ें क्लियर कट बतानी चाहिए एस्पिरेंट को। कट ऑफ वगैरह बताता नहीं आयोग, मतलब हर आयोग जो भी है आपका बीपीएससी तक कट ऑफ बता देता है कि कितना कट ऑफ गया है। ये महाराज कट ऑफ ही नहीं बताते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेंट को परेशान करके रख दिया इस आयोग ने, मतलब हद हो चुकी है। कोई भी चीज़ क्लियर कट बतानी नहीं होती कि हाँ हमने ये सवाल डिलीट किए, इस सवाल के आंसर बदले हैं, इस तरीके से हमने रिजल्ट दिया है, ये कट ऑफ गया है। और इसी एग्जाम में ये जो है 2-2 शिफ्ट में करवाने वाले थे पेपर। सोचिए एक शिफ्ट में ढंग से पेपर इनसे बन नहीं पा रहा है कि हाँ भाई 150 क्वेश्चन आप सही से बना लीजिए, नहीं बना पा रहे हैं। अभी आरओ का पेपर होगा, फिर उसमें यही सारी चीज़ें ये करेंगे। सरकार और आयोग दोनों युवाओं के भविष्य के साथ बढ़िया तरीके से खेल रहा है। ना कोई चीज़ बताई जाती, यहाँ तक कि वैकेंसी का अपडेट भी नहीं बताया गया कि इतनी वैकेंसी हो चुकी है। वहीं बीपीएससी को देख लीजिए, आपसे लाख गुना बेटर काम कर रहा है वो, कि कम से कम सारी चीज़ों का अपडेट तो टाइम पे दे देता है कि हाँ भाई ये हमने किया है, ये लो। एस्पिरेंट कुछ भी पूछता है नोटिस दे देता है दूसरे तीसरे दिन। अभी तो फिलहाल रिजल्ट आ चुका है, आयोग इस पर क्या रिएक्शन देता है, जो भी खबर होगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए। जिन्होंने पीसीएस 2025 का फॉर्म नहीं डाला है वो डाल दें, अभी टाइम है काफ़ी ज़्यादा। फॉर्म फिल कर दीजिए, 12 अक्टूबर को आपका पीसीएस प्री का एग्जाम है। वहीं आरओ भी आपका 1 जून या 15 जून को होने की संभावना बन रही है। फिलहाल मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।